हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसमें मेटल नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमने एसिड बेस सॉल्ट्स वाटर मेटल नॉन मेटल, एसिड बेस सॉल्ट और वाटर तो हमने पढ़ लिया है। अभी मेटल नॉन मेटल चल रहा है। मेटल नॉन मेटल एक बड़ा चैप्टर है, उसको हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि हमें एग्जाम में SSC CGL के एग्जाम में Tier 2 में मैक्सिमम स्कोर करना है। ठीक है, हमें Tier 2 में एक भी क्वेश्चन रॉन्ग करके नहीं आना है, ये हमारा मकसद है। पूरा Tier 2 के हिसाब से हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं गारंटी देता हूँ जितना कंटेंट मैंने बोला थी उतना आपने अच्छे से कर देना, आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ये गारंटी है। क्योंकि जो बच्चे मॉक दे रहे हैं उनको भी पता चल रहा है कि कितना बढ़िया कंटेंट है। ठीक है, तो आपको रेगुलरली पढ़ना है और प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट करो, उसमें क्या शर्माना। ठीक है, और लाइक वगैरह कर दो, शेयर कर दो आपके दोस्तों के साथ। तो चलो अभी हम एल्यूमिनियम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, हमने ऑलरेडी सोडियम, देन हमने ऑलरेडी अपना सोडियम के बाद हमने मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे जो मेटल्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अभी हम एल्यूमिनियम, ये मेटल के बारे में पढ़ेंगे। और देखो, मेटल नॉन मेटल ऐसा चैप्टर है ना, उसको डायरेक्ट आपको याद रखना है। इसमें समझने वाली कुछ चीज़ें होती नहीं है ज़्यादा, बट यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो हम वैसे आपको बताएंगे। आपको उसको याद करना है, डायरेक्ट एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को टिक मार करके इंस्पेक्टर बनना है। और 100% भैया हम खुद इंस्पेक्टर है, हमें हमारे खुद के पास 3 स्टार्स है, तो हम चाहते कि आप भी इंस्पेक्टर बनो, आपके पास भी 3 स्टार्स रहे। उसी के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप भी दिन रात मेहनत करो। ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम हम पढ़ रहे हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है 13 एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी आप लिख सकते हैं 283। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शायद ये तो अभी आपको पता ही चल गया हो गया। जैसे कि कैल्शियम हमने सोडियम का 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, मैग्नीशियम का किया था, तो ये 283 तो आपको पता चल गया होगा। ये दूसरी मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इसको हम डिटेल में अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले, तो यहाँ पे इसको ज़्यादा दिमाग में नहीं लेते। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि एल्यूमिनियम का जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से उसका वैलेंसी 3 होता है। या आउटरमोस्ट शेल को, आउटरमोस्ट जो शेल होता है उसी को वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक है, और इसमें कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंसी 3 है। ठीक है, ये ग्रुप 13 में आता है एल्यूमिनियम आपका, ये आपको याद रखना है। वैसे ही जैसे कि पीरियड टेबल जब होगा तो ये अपने आप ये चीज़ें तो आपको याद रह जाती है। जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, देन ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक, इसमें जितने सारे एलिमेंट हैं ये सब आपको याद होने वाले हैं पीरियड टेबल के चैप्टर के बाद। ठीक है, लेकिन एट दिस मोमेंट आपको याद रखना चाहिए कि एल्यूमिनियम ग्रुप 13 में आता है, ये P ब्लॉक में आता है। ये P ब्लॉक क्या है, ये सारी चीज़ें पीरियड टेबल में आती है, बस आपको अभी याद रखनी है ये चीज़ें। ठीक है, P ब्लॉक में एल्यूमिनियम आता है, और मुझे लगता है आपने पीरियड टेबल थोड़ा बहुत तो पढ़ के रखा होगा, तो आपको पता भी होगा कि P ब्लॉक क्या होता है। राइट मोस्ट साइड में पीरियड टेबल में P ब्लॉक होता है, तो बस यहाँ पे ये याद रखो कि P ब्लॉक पे भैया होता है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, और ग्रुप 13 में होता है आपका एल्यूमिनियम, और ये बोरॉन फैमिली का मेंबर है। ठीक है, ये बोरॉन फैमिली का मेंबर है। ठीक है, आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, चलो ये तो एल्यूमिनियम की जो चीज़ें थोड़ी बहुत हमने याद रख ली। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम जो है ये मोस्ट अबंडेंट मेटल है ऑन अर्थ। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, मेटल। एलिमेंट को मैंने क्या किया है, कट किया हुआ है। तो ये मेटल में सबसे ज़्यादा, यदि आपको पूछा जाए कि अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में यदि सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल मिलता है, तो आपका आंसर रहेगा एल्यूमिनियम। लेकिन ठीक है, यदि आपको पूछा जाए कि कौन सा जो नॉन मेटल है, कौन सा नॉन मेटल सबसे ज़्यादा मिलता है अर्थ पे, तो आपका आंसर रहेगा ऑक्सीजन। ठीक है, कौन सा नॉन मेटल यदि अर्थ में सबसे ज़्यादा है तो आपका आंसर रहेगा ऑक्सीजन। कौन सा मेटलॉइड अर्थ में सबसे ज़्यादा होता है ये पूछा जाए तो आपका आंसर रहेगा सिलिकॉन। ये अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, यानी धरती की बात हो रही है। ठीक है, मेटल यदि आपको पूछा जाए, मेटल यदि आपको पूछा जाए तो वो आंसर रहेगा एल्यूमिनियम। ठीक है, मेटल सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम है, नॉन मेटल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, मेटलॉइड सबसे ज़्यादा सिलिका है, सिलिका यानी SI। ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। एग्जाम हॉल में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और एक और क्वेश्चन है कि सबसे द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यदि पूछा जाए, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, देन वो भी ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रहता है, उसके बाद सिलिका रहता है, और उसके बाद एल्यूमिनियम रहता है। ठीक है, 1 नंबर पे ऑक्सीजन रहता है, 2 नंबर पे सिलिका रहता है, और 3 नंबर पे एल्यूमिनियम रहता है। ठीक है, ये ऐसा होता है इसका प्रोपोर्शन। तो एलिमेंट यानी ऑक्सीजन भी तो एलिमेंट, इसलिए ऑक्सीजन द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल, और द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यदि पूछा जाए तो ऑक्सीजन है। देन मेटलॉइड है सिलिकॉन, इसलिए द मोस्ट अबंडेंट मेटलॉइड यदि पूछा जाए तो सिलिका है। द मोस्ट, ये एल्यूमिनियम है। ठीक है, यहाँ पे ये एल्यूमिनियम है। और यदि आपको द मोस्ट अबंडेंट यदि मेटल पूछा जाए तो आपका आंसर रहेगा एल्यूमिनियम।
यानी Al, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी, मुझे लगता है आपको कन्फ्यूजन हट गया होगा, ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछा तो एल्यूमिनियम, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछा तो ऑक्सीजन, द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल पूछा तो ऑक्सीजन, द मोस्ट अबंडेंट मेटलॉइड पूछा तो सिलिका। ये 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 के 4 क्वेश्चन खत्म हो गए आपके अर्थ क्रस्ट में, ये 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मुझे लगता है अभी आपको यह आंसर आ गया होगा। और इस एल्यूमिनियम का उपयोग कहाँ पे होता है, इसको इलेक्ट्रिक वायर जो होती है ना, आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक वायर होती है उसको बनाने में ये एल्यूमिनियम का उपयोग होता है, ठीक है। ये आपको याद रखनी चाहिए। अभी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम हॉल में, वनडे कॉम्पिटिटिव के हर कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया एल्यूमिनियम का और क्या है, तो आप बोलोगे भैया अरे एल्यूमिनियम का और बॉक्साइड है। जितने प्यार से वो क्वेश्चन पूछेगा उतने प्यार से हम उसका आंसर करेंगे और एग्जाम हॉल में 2 मार्क्स लेके आएंगे। तो और अब एल्यूमिनियम क्या है, आपका बॉक्साइड है। क्या है बॉक्साइड, मुझे लगता है आपको बॉक्साइड आपने नाम सुना भी होगा कभी न कभी, है ना। तो वो एल्यूमिनियम का ओर होता है और बॉक्साइड का फॉर्मूला ये है Al2O3.2H2, 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 ठीक है। और हम अभी यदि आप मेरे से पहले से पढ़ रहे हैं तो आपको पता है 2H2 यानी क्या, 2 यानी डाई, 2 यानी डाई, ये डाई हाइड्रेट हो गया क्योंकि H2 यानी क्या, हाइड्रेट होता है। तो ये डाई हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिंपल है ना, डाइहाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये इसका नाम हो गया यहाँ पे। तो बॉक्साइड का नाम क्या है, डाइहाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। बॉक्साइड का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये है Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइड का फॉर्मूला है और ये एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है। इस Al2O3 को नहीं क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं, नहीं तो एल्यूमिना भी कहते हैं, ठीक है। यानी इसको आप डाइहाइड्रेटेड एल्यूमिना भी कह सकते हो, ठीक है। जब ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये जैसे आपको पता होगा कि आयरन जो है ना, आयरन को यदि हमने बाहर रख दिया जाए, है ना, तो एयर के मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसको जंग लग जाता है, किसको, आयरन को। बट एल्यूमिनियम को कभी जंग नहीं लगता, है ना। एल्यूमिनियम जंग यानी क्या, रस्टिंग, उसका कभी रस्ट नहीं होता, है ना। एल्यूमिनियम कभी रस्ट नहीं होता, क्यों, क्योंकि जब एल्यूमिनियम एयर यानी ह्यूमिड एयर होता है, या एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन ना, तो उस ऑक्सीजन से के साथ रिएक्ट होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, यानी ये एल्यूमिना बना लेता है। वही मैंने बताया था ना आपको अभी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही एल्यूमिना कहा जाता है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, यानी जो जैसे मान लो ये एल्यूमिनियम है, ये बाहर का जितना पार्ट रहेगा वो हवा के साथ रिएक्ट होकर यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, बाहर की तरफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देगा, और इसलिए जो बीच में जो एल्यूमिनियम है ना वो बचा रहेगा और बाहर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। तो इस वजह से जंग नहीं लगता, इस वजह से कि जंग नहीं लगता, ठीक है। तो एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है, पहले तो आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम को कभी भी जंग नहीं लगता, एल्यूमिनियम को कभी भी रस्टिंग नहीं होती है, ये चीज़ फर्स्ट आपको दिमाग में डालनी है। उसके बाद आपको याद रखना है एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो अपने ही ओर में सुरक्षित रहता है। कैसे, क्योंकि ये जो Al2O3 है ना, ये ओर तो है, ये बॉक्साइड का तो एक फॉर्म है ना, देखो Al2O3 और उसके बाद थोड़ा सा 2H2 वाटर के 2 मॉलिक्यूल, तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम का ओर बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये ऑक्सीजन के रिएक्ट करने के साथ ये क्या बनता है, एल्यूमिनिया यानी एल्यूमिना बनता है, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर इस पे फॉर्म होता है, यानी ये अपने ओर के अंदर ही सुरक्षित रहता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। एग्जाम हॉल में डायरेक्टली एक क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि एल्यूमिनियम ऐसा कौन सा मेटल है भाई साहब कि जो अपने ही ओर में सुरक्षित रहता है, यदि ये पूछा जाए आपको तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा एल्यूमिनियम। कौन सा, एल्यूमिनियम, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, उसको डायरेक्टली आपको एग्जाम हॉल में जाके टिक करना है, बस खत्म बात, और इंस्पेक्टर बनना है। बहुत आसान चीज़ें हैं, हम बहुत बड़ा कंटेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब आप Tier 1 Tier 2 पूरा का पूरा इसमें होने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होने वाला है, ये मेरा पर्सनल गारंटी है, ठीक है। और यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8668391131, ठीक है। यहाँ पे आके एकदम प्यार से इसका नोट्स को लेके जाना है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है अपना, कोई कंटेंट इसका प्रॉब्लम नहीं। बस आपको कमेंट करते रहना है यूट्यूब चैनल पे, कैसे लगा क्या लगा, और लाइक करते रहना है, और दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो बच्चे बहुत इधर उधर भाग रहे हैं जिसका कंटेंट के लेके, उनको लगा है कि जीएस बहुत डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं। मैंने खुद 4 बार SSC CGL का एग्जाम, मतलब 2 बार SSC CGL, 2 बार SSC CHSC, यानी 4 बार SSC का एग्जाम निकाला है और बहुत आसानी से निकाला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आसान है चीज़ें, बस आप इधर उधर घूम रहे हो, कंटेंट आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, इसके वजह से आपको डिफिकल्ट लग रहा है। और ऑफ कोर्स
मार्केट में इतने सारे लोग हैं जो आपके इस दर्द को पहचानते हैं और उस दर्द से वो पैसा कमाना चाहते हैं, और मैं उनके खिलाफ हूँ। मैं आपको ये सारा का सारा कंटेंट देने वाला हूँ अच्छे से, बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है। डरने वाली कोई भी बात नहीं है, आपको डराया जाएगा, हर वक्त ये होता है, डराया जाता है। जब हम स्टूडेंट थे हमको भी डराया जाता था, ठीक है, बट हमने कर लिया तो आप भी कर लोगे यार, उसमें क्या है, ठीक है। तो ये देखो एल्यूमिनियम, हाँ ठीक है, ये तो हो गया आपका कि ये जंग से ये बचाता है, ठीक है। देन ये जो है Al2O3 यानी ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इसी को एल्यूमिना कहते हैं। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसी को क्या कहते हैं, एल्यूमिना कहते हैं। ये कौन सा, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एक्चुअली मैंने आपको बताया भी था Al2O3 जब हमने एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा था ना, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्यों ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर दिखाता है, इसलिए ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मैंने एसिड बेस सॉल्ट में आपको ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 यानी एल्यूमिना, ये क्या, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी ये एसिडिक बेसिक दोनों नेचर का होता है, ठीक है। चलो ये भी हो गया आपका। अभी कुछ अलॉय होते हैं जो एग्जाम हॉल में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, एल्यूमिनियम के कुछ अलॉय एग्जाम हॉल में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो हमें याद रखना है, ठीक है। अलॉय क्या होता है, मतलब दो मेटल, 2 या 3 मेटल, कितने भी मेटल हो सकते हैं, उनको एक दूसरे के साथ मिक्स करके कोई तो नया चीज़ बनाना, उसको अलॉय कहते हैं, ठीक है। और वो ज़्यादा मजबूत बन जाता है। अलॉय जो होता है ना, मतलब 2-3 मेटल एक साथ उसको मिक्स कर दो और एक कुछ तो नया चीज़ बना लो और वो बन जाएगा उनका अलॉय, ठीक है। आगे अपने को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि रोल्ड गोल्ड या आर्टिफिशियल गोल्ड यानी नकली सोना, ठीक है। रोल्ड गोल्ड या आर्टिफिशियल गोल्ड यानी नकली सोना, जो आप बाजार में जाते हैं जो आपको नकली सोना मिलता है ना, वो यही से मिलता है। उसमें क्या होता है, वो जो आपके बाजार में नकली सोना मिलता है ना, उसमें कॉपर और एल्यूमिनियम ये दो धातु एक दूसरे के साथ मिला के वो नकली सोना बनाया जाता है। उसमें कॉपर कितना होता है, 95% होता है, और एल्यूमिनियम उसमें 5% होती है, ठीक है। जो आपका एग्जाम हॉल में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भैया रोल्ड गोल्ड किस किस धातु से बना होता है, तो आपका आंसर रहेगा कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है। आपको यदि पता नहीं होगा तो उसमें नहीं क्या गोल्ड भी लिखा देगा, गोल्ड यानी AU होता है, ठीक है, उसका सिंबल, या डायरेक्ट एग्जाम में गोल्ड लिखा जाएगा तो आप देखोगे अरे गोल्ड, रोल्ड गोल्ड तो गोल्ड से बना है, भैया वो तो दूसरे लोग अब टिक मार करके आएंगे उस ऑप्शन को, लेकिन हम तो डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, हम बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है रोल्ड गोल्ड ये कॉपर और एल्यूमिनियम से मिक्स होकर आता है। उसमें कॉपर 95% होता है और एल्यूमिनियम 5% होता है, और रोल्ड गोल्ड यानी आर्टिफिशियल गोल्ड, ठीक है, यानी नकली सोना, ठीक है। अब ये दो और इम्पोर्टेंट अलॉय है अपने एल्यूमिनियम के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। एक है मैग्नीलियम, कौन सा, मैग्नीलियम है ना, मैंगलियम, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कौन सा है, मैंगलियम क्या है भैया, देखो इसमें ये क्या है, EMG और AL, मैंगल, हाँ कितना सिंपल यार, EMG और AL, मैग्नीलियम, ठीक है। मैग्नीलियम यानी इसके नाम से पता चल रहा है भैया इसमें EMG होगा, इसमें एल्यूमिनियम भी होगा, तो EMG और AL यानी मैग्नीलियम। यानी EMG यानी मैग्नीशियम इसमें कितना है, 5% है। AL यानी एल्यूमिनियम कितना है, 95% है। मैग्नीलियम में मैग्नीशियम कितना है, 5% है, एल्यूमिनियम 95% है, ठीक है, ये मैग्नीलियम हो गया। देन दूसरा है ड्यूरेलिमिन, ड्यूरालेमिन जो है ना, उसमें क्या क्या होता है, उसमें कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, उसका एल्यूमिनियम होता है और मैग्नीज होता है, ये तो मैग्नीशियम हो गया है ना, ये मैग्नीशियम, EMG यानी मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम 5%, 95% एल्यूमिनियम मैग्नीलियम में हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम। ड्यूरेलियम में क्या है, कॉपर भी है, मैग्नीशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है और मैग्नीज होता है, ठीक है, मैग्नीज होता है। ये जो है मैंगलियम और ड्यूरालेमिन और मैंगलियम, ये मेरे को प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा तकलीफ दे रहा है भैया, मैंगलियम और ये जो ड्यूरालेमिन है, ये दोनों अलॉय जो होते हैं ना, ये एयरक्राफ्ट का बॉडी बनाने में और प्रेशर कुकर बनाने में काम आते हैं, ठीक है। तो आपका एग्जाम हॉल में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भैया एयरक्राफ्ट का बॉडी बनाने में कौन कौन से अलॉय काम में आते हैं, तो आपका आंसर रहेगा मैंगलियम और ड्यूरालेमिन, ये दोनों एयरक्राफ्ट का बॉडी और प्रेशर कुकर बनाने में काम आते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने ये 3 अलॉय देख लिए किसके, एल्यूमिनियम के, कौन कौन से, रोल्ड गोल्ड और आर्टिफिशियल गोल्ड, ठीक है। रोल्ड गोल्ड आर्टिफिशियल गोल्ड कॉपर एल्यूमिनियम का बनता है 95% 5%, देन मैग्नीलियम 5%, उसमें मैग्नीशियम होता है, 95% एल्यूमिनियम होता है, देन ड्यूरालेमिन में कॉपर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मैग्नीज होता है। ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ ली, ठीक है। अभी जेम स्टोन जो होता है ना, जेम स्टोन आपने देखा होगा, नहीं तो नेट पर सर्च कर लो, जो स्टोन्स होते हैं ना जो हाथ में लोग पहनते हैं ऐसे चमकते हैं, तो वो जेम स्टोन होते हैं, यानी उनको हिंदी में रत्न पत्थर भी कहते हैं। उसको बनाने में भी एल्यूमिनियम काम आता है। जैसे
एक रबी नाम का भी एक जेमस्टोन होता है। जेमस्टोन यानी वो जो होते हैं ना, हाथ में लोग पहनते हैं, शायद एकता कपूर बहुत पहनती है जेमस्टोन, है ना, वो चमकते हैं वो, ठीक है, उसको बनाने में एल्यूमिनियम भी काम आता है, ठीक है। देन AlOH थ्राइस, ठीक है। Al देखो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या था, Al2O3 था, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, वो एम्फोटेरिक नेचर का वो वगैरह, वो चीज़ अलग है। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, यानी AlOH थ्राइस। क्या है इसका, AlOH थ्राइस, ये है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और इसका उपयोग क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, ये वाटरप्रूफ क्लोथ्स बनाने में, यानी जो आप रेनकोट वगैरह जो होते हैं ना, उसको बनाने में क्या है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम हॉल में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भैया वाटरप्रूफ बनाने में, वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में कौन सा एल्यूमिनियम का कंपाउंड यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर रहेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम हमने पढ़ लिया अभी। एल्यूमिनियम में हमने क्या पढ़ लिया कि पढ़ लिया अभी तक कि इसको भैया एटॉमिक नंबर 13 होता है, देन ये ग्रुप 13 में है। देखो एटॉमिक नंबर 13 ग्रुप 13, क्या उसमें डिफिकल्ट, ये P ब्लॉक में है, इसका वैलेंसी 3 है, ये बोरॉन फैमिली का मेंबर। अभी बोरॉन फैमिली क्या है ये तो पीरियड टेबल में हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है, उसमें डरने की कोई बात नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। देन एल्यूमिनियम ये द मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है अर्थ क्रस्ट में। देन मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन होता है। द मोस्ट अबंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट में सिलिका होता है, ये हमने बता दिया। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यदि पूछा जाए तो वो ऑक्सीजन रहेगा, ये इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ होता है, उसका और बॉक्साइड होता है, ठीक है। और ये एयर के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है, एल्यूमिनियम को कभी जंग नहीं लगता है ना। ये चीज़ें हमने पढ़ ली। देन हमने अलॉय पढ़ ली है एल्यूमिनियम के, ठीक है। अभी हम आयरन पढ़ने वाले हैं, आयरन यानी लोहा, ठीक है। आयरन का जो एटॉमिक नंबर है ना वो 26 होता है। कितना होता है भैया, एटॉमिक नंबर 26 होता है आयरन का। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भैया आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आपका आंसर रहेगा 26। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपको मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताना है कौन कौन सा। सोडियम का एटॉमिक नंबर बताना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। देन आपको सोडियम का, देन आपको एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, देन आपको कैल्शियम का, इन तीनों का आपको एटॉमिक नंबर बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ये भी बताते रहो भैया वीडियो कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें बताते रहो, ठीक है, ठीक है। चलो आयरन का सिंबल Fe होता है, ये आपको याद रखना है, शायद आपको पता भी होगा, है ना। आयरन Fe से दिखाया जाता है, ठीक है। देन आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है और ये ग्रुप 8 में होता है, 8 नंबर का ग्रुप में होता है। ये ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, ये सारी चीज़ें पीरियड टेबल में हम अच्छे से पढ़ने वाले। अभी यहाँ पे आए हो तो बस उसको देख के जाओ, उसको एक थोड़ा सा याद रह सके तो याद रख लो, लेकिन इसको बहुत डिटेल में हम पीरियड टेबल में देखने वाले, ठीक है। तो ये 8 नंबर के ग्रुप में होता है, कौन सा, आयरन, ठीक है। और ये डी ब्लॉक में होता है। इतना तो आप याद ही रख सकते हो कि यार ये डी ब्लॉक में होता है। जैसे एल्यूमिनियम P ब्लॉक में था तो ये डी ब्लॉक में होता है, इतना अभी याद रखो। उसको और डिटेल में इसका सारा का सारा कंसेप्ट पीरियड टेबल में रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, केमिस्ट्री कैसे एक दूसरे के साथ लिंक है, तो जो चीज़ जहाँ पे पढ़ानी चाहिए मुझे पता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो इतना क्लियर हो जाती है ना वो चीज़ें, आप बोलोगे यार सर ये तो बहुत आसान है, ठीक है। और ये सब चीज़ आसान है भैया। द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ के ऊपर सेकेंड मोस्ट, फर्स्ट तो आपको पता है, आपको पूरा दिमाग में चला गया कि फर्स्ट मतलब सबसे ज़्यादा मिलने वाला यदि मेटल पूछा जाए आपको पता है वो एल्यूमिनियम है, और सेकेंड मोस्ट यदि पूछा जाए तो आपको पता है भैया वो अभी आयरन है। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल, मेटल की बात कर रहे, एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हम, मेटल की बात कर रहे। द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट क्या है, आपका आयरन है। और द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बोला ऑन अर्थ क्रस्ट तो उसका आंसर सिलिका है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी कुछ आयरन के और जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। जैसे और पता है ना आपको, मतलब अर्थ में ऐसी कोई चीज़ भैया जिससे, मतलब एक चीज़ जिससे हम आयरन निकाल सके, वो एक ऐसा, जैसे मान लो कंपाउंड है, उसमें कुछ हम उसका कुछ रिएक्शन वगैरह करके, ठीक है, मेटलर्जी का कुछ प्रोसेस करके हम उससे आयरन निकाल सकते हैं, उसको और कहते हैं उस पदार्थ को, ठीक है। ऐसा आप देसी भाषा में सीख लो, ठीक है। तो जो और है आपका आयरन का वो है हेमेटाइट, देन मैग्नेटाइट, देन सैटेराइट, देन आयरन पायराइट, देन लिमोनाइट। सारे के सारे टाइट है, ठीक है, सारे के सारे टाइट है, ठीक है। ये सारे क्या है, आयरन के ओर है, ठीक है। तो ऑप्शन में कभी भी एन में टाइट दिखे तो भैया आपको समझ लेना ये आयरन का ओर है, ठीक है। हेमेटाइट ये क्या है, आयरन का ओर है। मैग्नेटाइट ये क्या है, आयरन का ओर है। देन सैडेराइट ये भी क्या है, आयरन का ओर है। देन आयरन पायराइट ये भी क्या है, आयरन का ओर है। देन लिमोनाइट
ये भी क्या है, आयरन का ओर है। ठीक है, ये सारे के सारे आयरन के ओर है, ये 5 आयरन के ओर होते हैं, ये आपको याद रखना है। एग्जाम हॉल में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमेटाइट का कभी कभी आपको फॉर्मूला पूछा जाता है जो कि बहुत ही आसान है, Fe2O3 ये क्या है, हेमेटाइट का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, ये आपको याद रखना है, हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3। देन मैग्नेटाइट का भी आपको फॉर्मूला कभी पूछा जा सकता है, नहीं मैग्नेटाइट का तो नहीं पूछते, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसका बता दूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख लो Fe3O4, ये क्या है, ये मैग्नेटाइट है। ठीक है, और ये मैग्नेटाइट जो है ना, ये क्या है, यहाँ पे लिखा है मैंने परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन है, ये इसकी लाइन है कि ये जो मैग्नेटाइट है ना, ये परमानेंट मैग्नेट बनाने में काम आता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बनाने में काम आता है क्या, आपका मैग्नेटाइट। ठीक है, इसमें मैग्नेट दिख रहा है ना, तो ये मैग्नेट बनाने में ही काम आएगा ना, सिंपल सी बात। इसमें मैग्नेट तो दिख रहा है ना, तो आपको याद रखना है। कभी भी एग्जाम हॉल में पूछा जा सकता है कि भैया परमानेंट मैग्नेट बनाने में आयरन का कौन सा ओर का यूज होता है, तो आपका आंसर रहेगा भैया मैग्नेटाइट रहता है, सिंपल सी बात है। देन सैडेराइट का ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सैडेराइट होता है, बस याद रखना है कि आयरन का एक ओर होता है। देन जो आयरन पायराइट है, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो क्या है, Fe2, ये क्या है, ये आयरन पायराइट का फॉर्मूला क्या है, Fe2, यस यानी सल्फर है। ठीक है, तो ये आयरन सल्फेट बोल भी सकते हैं आप इसको, ये क्या है, आयरन पायराइट का फॉर्मूला है। ठीक है, ये बस याद रखो Fe2, ये क्या है, ये आयरन पायराइट का फॉर्मूला है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कैसे पूछा जाता है मैं बताता हूँ। ये आयरन पायराइट होता है ना, इसमें थोड़ी सी चमक होती है। ठीक है, थोड़ी सी चमक होती है, इसकी वजह से चमकता है, तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, फूल्स गोल्ड या मूर्खों का सोना। क्योंकि जो मूर्ख आदमी होते हैं तो उसमें मतलब गोल्ड जैसी चमक होती है, तो उनको लगता है अरे ये तो सोना है। ठीक है, बट एक्चुअली देखा जाए तो ये तो आयरन पायराइट निकलता है बाद में, तो इसलिए वो जो लोग ऐसे सोचते हैं कि इसको सोना समझते हैं, उनको क्या बोला जाता है, मूर्ख लोग बोला जाते हैं, फूल लोग बोला जाते हैं। इसीलिए आयरन पायराइट को क्या बोला गया है, मूर्खों का सोना यानी फूल्स गोल्ड बोला गया है। किसको, आयरन पायराइट को। तो कभी कभी एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया नीचे गए दिए गए मतलब कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड, ठीक है, मूर्खों का सोना है, कौन सा जो कंपाउंड फूल्स गोल्ड है, यदि ये पूछा जाए एग्जाम हॉल में, और फिर आपको डायरेक्ट मतलब ऐसा आयरन पायराइट की जगह पे Fe2 मतलब ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो इसलिए आपको Fe2, ये जो आयरन पायराइट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये 5th जो ओर है आपको पता ही है, लिमोनाइट, ये इस आयरन का ओर है। ठीक है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 72% आयरन जो है ना वो मैग्नेटाइट से निकला जाता है। सबसे ज़्यादा आयरन भी मैग्नेटाइट से ही मिलता है। मतलब सबसे ज़्यादा यदि आपको पूछा जाए कि भैया इन 5 ओर में से सबसे ज़्यादा हम आयरन किस में से निकाल लेते हैं, तो हम निकाल लेते हैं मैग्नेटाइट से, जो कि परमानेंट मैग्नेट बनाने में भी काम आता है ये मैग्नेटाइट। इसी से सबसे ज़्यादा हम आयरन निकाल लेते हैं मैग्नेटाइट से। ठीक है, तो हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3 हमें याद रखना है। देन आयरन पायराइट का फॉर्मूला Fe2, ये हमें याद रखना है। आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना या फूल्स गोल्ड कहा जाता है। देन मैग्नेटाइट से सबसे ज़्यादा आयरन निकाला जाता है। ठीक है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैग्नेटाइट से परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है। देन ये सैडेराइट होता है, उसके भी फॉर्मूला की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। और लिमोनाइट, ये भी और है आयरन का। ठीक है, तो यहाँ तक हमने चीज़ें कर ली। ठीक है, अभी हम ये कल थोड़ी आयरन की अवस्था क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से हम चेक कर लेंगे। देन हम टाइप्स ऑफ आयरन देख लेंगे। ठीक है, देन आयरन के हम कुछ कंपाउंड वगैरह देख लेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कभी न कभी आपने एग्जाम में देखा होगा, मॉक टेस्ट दिया होगा, तो स्टेनलेस स्टील का भी पूछा जाता है। फिर आपने कभी पढ़ाया नहीं होता ये, ठीक है, और फिर आपको लगता है अरे यार पेपर तो बहुत डिफिकल्ट आ गया, कुछ नहीं है भैया, पेपर कुछ नहीं। देखो हमसे पढ़ोगे तो मॉक भी सब आसान लगने लगेगा। जीएस में 5-10 स्कोर आ रहा है ना, तो वो भी निकल बढ़ के 30-35 उसके आगे भी जा सकता है। जैसे मैंने बोलो वैसे किया तो ठीक है, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो, आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो एकदम आसानी से हमें पढ़ना है। ये जो है नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगी ये मैंने आपको बताया। प्लीज़ कमेंट वगैरह ज़रूर करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, ये सारा का सारा।